नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। दोस्तों, आज के इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में एक बीमारी है जो कि भारत में खास करके लगभग घरों में अपना पांव पसारता जा रहा है और बहुत ही आम बीमारी। बहुत सारे लोग इसके गिरफ्त में आ चुके हैं। इस बीमारी को डायबिटीज के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसको मधुमेह बोलते हैं। असल में ये है क्या, क्यों होता है ये, इससे बचने का उपाय क्या हो सकता है, आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, आपको शर्तिया बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आइए जानते हैं कि ये डायबिटीज होता क्या है। डायबिटीज है क्या, क्या है ये डायबिटीज? देखिए, जब हमारे बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो उसको डायबिटीज बोलते हैं। अब ये शुगर का लेवल बढ़ता क्यों है? तो हमारे बॉडी में क्या होता है कि इंसुलिन बोल करके एक हार्मोन होता है जो कि हमारे बॉडी के हर पार्ट में ऊर्जा को पहुंचाने का काम करता है, एनर्जी को पहुंचाने का काम करता है। और हम सब जानते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और उसी से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है। जब ये ग्लूकोज इंसुलिन के माध्यम से हमारे हर एक कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता है तो हमको कमजोरी महसूस होती है, हम लोगों को वीकनेस महसूस होता है और हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ चुका रहता है क्योंकि वो सही तरीके से खपत ही नहीं हो पा रहा है, वो सही तरीके से यूज ही नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन को डायबिटीज का नाम दिया गया है। ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि या तो आपका बॉडी सही तरीके से इंसुलिन को प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा होता है या तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा होता है इंसुलिन को प्रोड्यूस। तो ऐसे सिचुएशन को डायबिटीज बोलते हैं। ये डायबिटीज भी दो तरीके का होता है या कहें तो तीन तरीके का, टाइप 1, टाइप 2 और एक होता है तीसरा नंबर गर्भावस्था का। टाइप 1 में क्या होता है कि इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बन पाता है, ये खास करके बच्चों और किशोरों में होता है। और दूसरा टाइप 2 जो होता है, इसमें बॉडी इंसुलिन तो प्रोड्यूस करता है लेकिन वो सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, बॉडी के ग्लूकोज को इंसुलिन सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता, उसको सही तरीके से उपयोग में नहीं ला पाता है। ये खास करके उम्र दराज लोगों को ज्यादातर होती है। और तीसरा जो होता है वो गर्भावस्था में होता है, यानी कि जो लेडीज प्रेग्नेंट होती है उनको होता है। तो ये समय के साथ जैसे उनका प्रेगनेंसी खत्म होता है उनका डायबिटीज भी खत्म हो जाता है। तो ये मोटा मोटी तीन तरीके का डायबिटीज पाया जाता है। चलिए, अब तक तो हम लोग समझ लिए कि डायबिटीज है क्या है और ये होता कैसे है और कितने तरीके का होता है, ये भी समझ गए। अब हम लोग ये समझें कि आखिर इस डायबिटीज से बचने का उपाय क्या हो सकता है। क्या हम लोग ऐसा करें जिससे कि यदि डायबिटीज नहीं हुआ है तो हो नहीं, और यदि हो गया है तो उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। और ये डायबिटीज होने के कारण क्या होते हैं? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे हेरिडिटी। बहुत सारे लोगों को हेरिडिटियल होता है, यानी कि उनको वंश परंपरा के अनुसार ही उनको डायबिटीज मिल जाता है। उनके बाप दादा को होता है, उनके पुरखों को होता है, उनको भी बहुत आसानी से डायबिटीज हो जाता है। ये तो एक कारण है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण हो सकता है कि खान पान का गड़बड़ी। हम लोग ज़्यादा पैक्ड फूड खाते हैं या हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, शुगर मीठा बहुत ज़्यादा होता है, तो भी बॉडी को उतना ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है और उससे ज़्यादा एनर्जी जब बॉडी में आ जाता है कैलोरी के रूप में तो बॉडी कंफ्यूज हो जाता है, करे क्या, उसको या तो फैट के रूप में प्रिजर्व कर लेता है और आपके बॉडी में शुगर का मात्रा बढ़ जाता है, ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाता है। तीसरा कारण होता है शारीरिक कार्य कम करना। आप शारीरिक काम यदि कम करेंगे तो आपको डायबिटीज होगा ही होगा। खान सर हैं, वो बोलते ही हैं कि डायबिटीज जो है वो आजकल भारत में लगभग लोगों को हो गया। और ओझा सर का कहना है कि डायबिटीज हम लोगों को संत बनाने के लिए होता है। क्यों संत बनाने के लिए होता है? क्योंकि डायबिटीज का एक ही उपाय है दोस्त मेरे नज़र में, कि आप अपने रूटीन को ठीक करें, आप अपने दिनचर्या को ठीक करें, आप अपने खान पान को ठीक करें, आप अपने जीवन में एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस करें, एक्सरसाइज करें, नियमित एक्सरसाइज करें। डायबिटीज़ क्यों होता है इसके बारे में यदि मैं और भी डिटेल में बताऊं तो आप ऐसा समझिए कि आपका बॉडी जो भी एनर्जी बना रहा है वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है डिस्ट्रीब्यूट? क्योंकि आप उस एनर्जी को सही तरीके से खर्च नहीं कर पा रहे। ये जो भौतिक शरीर है दोस्तों, ये भौतिक शरीर, ये भौतिक दुनिया कर्म प्रधान होता है और आप यदि अपने शरीर से काम नहीं करेंगे तो शरीर भी आपको बदले में परेशान करेगा। हमारे एक मित्र हैं, वो बड़ा अच्छा बोलते हैं। वो बोलते हैं कि आप यदि शरीर को ज़्यादा सुख देंगे तो शरीर आपको दुख देगा, और यदि आप शरीर को कष्ट देंगे तो ये शरीर आपको सुख देगा।
है ना। तो आपको थोड़ा सा अपने खान पान में, अपने उठने बैठने में, अपने एक्सरसाइज में ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप डायबिटीज से बच सकते हैं। एक और चीज, आपको अपने आप को मोटापा से बचाना है। जब डायबिटीज हो तो ज्यादातर मोटे लोगों को डायबिटीज होता है, ज्यादातर देखा गया। क्यों? क्योंकि आपका जो फैट होता है ये है क्या, ये कैलोरी का ही तो भंडार है ना, स्टोर्ड कैलोरी है ना। जो कैलोरी बॉडी खपत नहीं कर पाया, जो कैलोरी बॉडी खर्च नहीं कर पाया, वो कैलोरी को बॉडी फैट के रूप में प्रिजर्व करके रख लेता है। और ये क्या है? ग्लूकोज का ही तो एक फॉर्म है। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि अपने मोटापा को थोड़ा सा नियंत्रण में रखें। एक और कारण है डिप्रेशन। आपको अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, ज़्यादा डिप्रेस नहीं होना है, ज़्यादा तनाव में ज़िंदगी नहीं जीनी है, क्योंकि ये तनाव भी बहुत सारी बीमारियों को साथ में लेकर के आता है। तो खुद को रिलैक्स रखना है, अपने माइंड को पीसफुल रखना है। ये सिर्फ आपके डायबिटीज में नहीं, आपके जीवन में यदि पीस आता है तो आप भी तो सुखी होंगे ना। एक और कारण है एज। उम्र के कारण क्या होता है कि हमारा शरीर थोड़ा थोड़ा शिथिल होने लगता है, हम अपने शरीर से कम काम लेने लग जाते हैं, और जब कम काम ले रहे होते हैं, शरीर ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, तो ऐसे में भी डायबिटीज़ होने का पॉसिबिलिटी थोड़ा सा बढ़ जाता है। एक एज के बाद 35, 40, 45 के बाद जो है डायबिटीज़ का चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाता है। वैसे आज के डेट में कम उम्र के बच्चों को भी डायबिटीज़ होता है, युवा और किशोरावस्था के लोगों को भी डायबिटीज़ होता है, लेकिन एज बढ़ने के बाद इसकी संभावना थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। चलिए अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो ज़्यादा परिश्रम करने वाले लोग होते हैं, शारीरिक परिश्रम करने वाले लोग होते हैं, जो लेबर क्लास के लोग होते हैं, उन लोग को डायबिटीज़ थोड़ा कम होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो शारीरिक परिश्रम करते हैं, उनके बॉडी में वो रिक्वायरमेंट क्रिएट होता है कि उनको एनर्जी चाहिए, उनको कैलोरी चाहिए, और जब वो कैलोरी आता है, वो एनर्जी आता है, तो वो ईजिली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बॉडी, और इस कारण से उनको डायबिटीज़ नहीं होता है। लेकिन यदि हम लोग फिजिकल वर्कआउट नहीं करेंगे किसी भी तरीके से, तो फिर हमारे बॉडी में हम लोग आजकल क्या है कि हम लोग को बहुत आसानी से अच्छा भोजन मिल जाता है ना, बढ़िया खाना मिल जाता है, और काम करने के लिए ऐसा कोई शारीरिक काम है नहीं। तो हम लोगों को अपने लिए शारीरिक काम ढूंढना पड़ेगा, पैदा करना पड़ेगा। नहीं है तो एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज करना ही आपको बचाएगा डायबिटीज से। पता कैसे करें कि डायबिटीज हुआ या नहीं? इसका कुछ तो लक्षण होना चाहिए ना। कैसे मालूम चलेगा कि आपको डायबिटीज हो गया है? दोस्तों, इसके कुछ लक्षण होते हैं। सबसे ज़्यादा आपको बार बार यदि पेशाब लगने लग जाए तो आपको इस पर शक करना चाहिए। आपके पेशाब में चींटी लग रहे हों कि हो सकता है कि आपको शायद डायबिटीज़ हो गया। दूसरा होता है कि यदि आपको प्यास बार बार लगे तो भी आपको इस पर थोड़ा सा शक कर सकते हैं कि हो सकता है कि शायद आपको डायबिटीज़ हो गया। आपका वज़न एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो भी ये एक लक्षण है कि शायद आपको डायबिटीज़ हो गया। और भी कुछ कारण हो सकता है। आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, आप में एनर्जी की कमी महसूस होती है, क्योंकि बॉडी सही तरीके से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है ना, तो आपको एनर्जी की कमी महसूस होगी, तो भी एक लक्षण है कि शायद आपको डायबिटीज़ हो सकता है। फिर क्या करें? तुरंत जाइए डॉक्टर के पास, मिलिए डॉक्टर से, डायबिटीज़ का चेकअप करवाइए और पता कर लीजिए कि आपको डायबिटीज़ हुआ है या नहीं हुआ है। यदि हुआ है तो हो सकता है किस लेवल का हुआ है, कि कौन से टाइप का हुआ है, और उस हिसाब से कौन सा दवाई आपको प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, या कोई अलग से इंसुलिन दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, वो आपके डॉक्टर आपको अच्छे से समझाएंगे, आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, और उसके अनुसार आप अपने आप का ट्रीटमेंट कीजिए। लेकिन साथ में अपने खान पान को बिल्कुल ठीक कीजिए, पैक्ड फूड बिल्कुल मत खाइए, कार्बोहाइड्रेट कम कर लीजिए अपने भोजन से। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आप ले सकते हैं थोड़ा बहुत, और आप ग्लूकोज लेना बहुत ही कम कर दें, मतलब कि मीठा लेना बिल्कुल ही कम कर दें, और जो फैट है वो गुड फैट लें, बैड फैट नहीं, है ना। इस तरीके से अपने खान पान को ठीक करें, एक्सरसाइज अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें, शारीरिक कार्यक्रम करें। आप शारीरिक काम करें ना, आप नहीं समझ में आता आपको, आप सिर्फ वॉक कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि वॉक के साथ अपने एक्सरसाइज में कुछ और भी फिजिकल एक्टिविटीज़ को ऐड करें। जैसे आप योगा कर सकते हैं, आप योगा कीजिए। यदि आप गांव घर में रहते हैं तो थोड़ा बहुत खेती का काम कर लीजिए। कुछ भी इस तरीके का आपका शारीरिक एक्टिविटीज़ होना चाहिए, और ये ज़रूरी है, ठीक है। इस तरीके से आप काम करें और अपने डॉक्टर के बताए हुए रास्ते पर ज़रूर चलें, उनके सुझाव को ज़रूर मानें। कुछ खान पान पर भी आप परहेज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ देसी नुस्खा है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मेथी,
आप रात को मेथी 1 चम्मच मेथी एक गिलास पानी में डालें और रात भर छोड़ दें, सुबह उसके पानी को आप पी लें। ये आपको डायबिटीज को में तो हेल्प करेगा ही करेगा, बाकी और भी चीज़ों में हेल्प करेगा, जैसे कि आपके फैट को कंट्रोल करने में भी अच्छा खासा हेल्प करता है ये मेथी का पानी। दूसरा होता है करेले का जूस। आप करेले का जूस ले सकते हैं। करेले का जूस जो है वो डायबिटीज में अच्छा काम करता है। एलोवेरा का जूस, आप एलोवेरा बढ़िया क्वालिटी का जो एलोवेरा होता है, एलोबार्बाडेंसिस मिलर, अच्छे क्वालिटी का एलोवेरा, आप उसके जूस को लीजिए, वो भी आपको डायबिटीज को ठीक करने में, उसको नियंत्रित करने में आपको मदद करेगा। ज़्यादा आप डिप्रेशन में है, ज़्यादा तनाव में है, तो उसमें भी आप अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन कीजिए। ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी चीज़ आपके जीवन से बढ़ करके नहीं हो सकता है। जान है तो जहान है, आपका जीवन है तो ही सब कुछ है। इसीलिए पहले अपने आप को बचाएं, बाकी चीज़ें होती रहेंगी। थोड़ा नेचर के साथ कनेक्टेड रहिए, थोड़ा मट्टी में थोड़ा सा आपका चलना फिरना हो जाएगा, मट्टी को थोड़ा छूना हो जाएगा, स्वस्थ हवा, स्वस्थ धूप, ये सब का सेवन करें। डायबिटीज़ में ये सब कुछ फायदा करता है दोस्तों। तो डायबिटीज़ कोई ऐसा बीमारी नहीं है कि जिसको नियंत्रण में नहीं लिया जा सकता है। नियंत्रण में लिया जा सकता है, लेकिन आपका रूटीन बढ़िया होना चाहिए, आपका खान पान बढ़िया होना चाहिए, आपकी मेंटलिटी, आपका सोच पॉजिटिव होना चाहिए। आप ज़्यादा तनावपूर्ण जीवन ना जिए। इस तरीके से करके आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा फैल चुका है हमारे भारत में। इसके लिए जागरूकता की आवश्यकता है। जागरूक रहें और सिर्फ दवाई के भरोसे ना बैठें। आपका सेहत आपकी जिम्मेदारी। यदि ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों को शेयर करें, और यदि कुछ भी आपको ऐसा और जानने की इच्छा हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। कमेंट करें, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।